एज अ बिजनेस ओनर, एज अ मैनेजर, डेली अपडेट्स आपके लिए हमेशा ही एक बड़ा चैलेंज होता है। और अगर आप ईमेल पे अपडेट्स लेते हो, तो आपको सबसिक्वेंट प्रोग्रेस ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करके अपडेट्स को ऑर्गेनाइज करोगे, सबसिक्वेंट प्रोग्रेस को चेक कर पाओगे। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूं जो बिजनेसेस को एआई बेस्ड ऑटोमेशन में हेल्प करता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए समझते हैं कि अपडेट्स ऐप है क्या। इससे पहले हम अपडेट्स ईमेल पे लेते थे, और अगर आपका प्रोजेक्ट 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर्स तक चलता है, तो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है उन सारे ईमेल्स को कलेक्ट करना और सबसिक्वेंट प्रोग्रेस को चेक करना कि आपके एम्प्लॉय, आपके टीम लीड क्या अपडेट्स ईमेल पे भेज रहे हैं। तो अपडेट्स ऐप में आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से फॉर्म्स डिजाइन कर पाएंगे। यानी किन पॉइंट्स पे, किन केआरए पे आपको अपडेट्स चाहिए। अगर आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो आप फॉर्म मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से डिजाइन करोगे। अगर आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, तो आपका फॉर्म सेल्स के हिसाब से होगा। और अगर आपका ऑपरेशंस है, तो आप फॉर्म ऑपरेशंस के हिसाब से डिजाइन करोगे। और ये सब कुछ एक जगह पे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में होगा। आपके एम्प्लॉय जाएंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे। आपके रिव्यू सेक्शन में वो सारे सबमिशन आ जाएंगे, और आप एक पर्टिकुलर सबमिशन को पिक करके उसके जो सब्सिक्वेंट अपडेट्स हैं वो चेक कर पाओगे। इसमें आपको उन सारे ईमेल्स को इकट्ठा करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे ये काफी इजी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप अपने एम्प्लॉय का अपडेट्स और प्रोग्रेस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपडेट्स ऐप यूज करके करोगे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपडेट्स ऐप को यूज करोगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, यहाँ पे आपको एप्स दिखेगा। एप्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मल्टीपल कैटेगरीज मिलती हैं। यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप एक उस कैटेगरी पे क्लिक करोगे, और आपको सारे एप्लीकेशंस जो उस कैटेगरी में अवेलेबल हैं आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, उस पे क्लिक करके उस ऐप को आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारे केस में हमें अपडेट्स ऐप इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे अपडेट्स। और आपको जो पहला यहाँ पे इस तरह का आइकॉन दिखेगा और अपडेट्स लिखा होगा, ये ऐप आपको इंस्टॉल करना है। आपको और भी बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे, बट आपको ये अपडेट्स ऐप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में इंस्टॉल करना है। ऐड पे आप क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन आएगा, क्लिक करोगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। एक बारी ये आपके टीम्स में इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बॉटम साइड पे दिखेगा। लेकिन अगर आप किसी अगर अलग आइटम पे क्लिक करोगे, अलग मेनू आइटम पे क्लिक करोगे, तो ये हाइड हो जाएगा। तो कैसे आप इसको कंसिस्टेंट बनाओगे, कैसे आप परमानेंटली आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे, उसके लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, तो आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलेगा। क्लिक करोगे, और अगेन आपको यहाँ पे ये दिखने लगेगा। राइट क्लिक करोगे और इसको पिन कर दोगे। जैसे ही आप पिन करोगे, ये परमानेंटली आपको इस टूल बार में दिखेगा। इसको आप अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हो। जैसे हमने इसको अब अप्रूवल ऐड कर दिया, यानी कि ये अप्रूवल के ऊपर हमेशा आपको दिखेगा। आप अपडेट्स पे क्लिक करोगे, तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, जहां पे आपको न्यू अपडेट्स, यानी ये सारे फॉर्म्स जो आप सबमिट कर सकते हो आपको यहाँ पे मिलेंगे। शेड्यूल्ड, यानी जो फॉर्म्स आपके लिए शेड्यूल किए गए हैं, जो अपडेट्स आपके लिए शेड्यूल किए गए हैं, उसमें अपकमिंग क्या है, ओवरड्यू क्या है, आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हो। उसके अलावा जो फॉर्म्स आपने सबमिट किए हैं,
वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट टैब है रिव्यू का। रिव्यू में जो सबमिटेड फॉर्म्स हैं आपके लिए, जो आपको रिव्यू करना है, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शेड्यूल्ड है जो मुझे रिव्यू करना है। अभी तक मैंने इसको रिव्यू नहीं किया हुआ है। उसके अलावा आप जनरल यानी कि कितने अपडेट्स मुझे मिले हैं जो मुझे रिव्यू करने हैं, और इसके अलावा जो सारे अपडेट्स जो मैंने रिव्यू किए हैं, जो मुझे सबमिट किए गए हैं कि मैं इनको रिव्यू करूं, आपको यहाँ पे वो लिस्ट दिखेगी। उसके बाद आपको मैनेज टैब मिलेगा, जहाँ पे आपको मल्टीपल फॉर्म्स मिलेंगे, जो फॉर्म्स ऑलरेडी अपडेट ऐप में अवेलेबल हैं। इनको यूज करके आप अपने फॉर्म्स बना सकते हो, या यहाँ से आप न्यू फॉर्म बना सकते हो। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ये सारे फीचर्स जो हैं उनको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेली अपडेट्स है, तो मैं डेली अपडेट्स यहाँ पे सबमिट कर सकता हूँ कि ये फॉर्म मेरे लिए सबमिशन के लिए अवेलेबल है। जैसे ही मैं इस फॉर्म पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट ऐड हो जाता है, यानी जो डेट है उससे यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट ऐड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल सितंबर, अक्टूबर। तो आपको आइडिया रहेगा कि ये जो अपडेट है किस डेट को सबमिट हुआ था। यहाँ पे आप रिव्यूअर नेम ऐड करोगे, मैं खुद को यहाँ पे ऐड करूंगा ताकि मैं इसको रिव्यू भी कर पाऊँ। की अपडेट्स, आप यहाँ पे की अपडेट्स भी लिख सकते हो। डेट मीटिंग विद रोहित। तो ऐसे आप आपके जो अपडेट्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, फॉर एग्जांपल ऐसे। और अगर आप इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो इजीली इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग, ये स्टाइल्स यूज करके आप फॉर्मेटिंग कर पाओगे। और जो भी इसमें जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड है वो आपको एटलीस्ट फिल करने होंगे। एक बार आप फिल कर दोगे तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा और आप देखोगे ये फॉर्म सबमिट हो गया। अगेन रिव्यू सेक्शन में मुझे ये दिखेगा। आप देखोगे जो फॉर्म मैंने सबमिट किया था वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये मुझे रीड ओनली एक्सेस के साथ मिलेगा, यानी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी और एम्प्लॉय के थ्रू सबमिट किया गया है। तो मैं इसको देखूंगा। अगर मुझे कोई कमेंट लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेल डन। और यहाँ पे मैं थम्स अप का जो मार्क है मैं इसको लाइक भी कर सकता हूँ कि ये अपडेट अच्छा है, और इसको सबमिट कर दूँ। तो इस तरह से आपको जो भी आपको अपडेट्स रिसीव हुए हैं आप यहाँ पे देख पाओगे, और सबमिटेड में जो अपडेट्स आपने सबमिट किए हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे। इसके अलावा आप मैनेज फॉर्म पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्म्स मिलते हैं जिनको यूज करके आप किसी से अपडेट्स ले सकते हो या किसी को असाइन कर सकते हो। हम यहाँ पे एक ब्लैंक फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टाइटल देंगे सेल्स अपडेट फॉर्म, डेमो फॉर्म। नेक्स्ट करोगे आप, यहाँ पे फॉर्म को आप डिजाइन कर सकते हो। टोटल मीटिंग्स, यहाँ पे आप नंबर, क्योंकि आप नंबर्स में लोगे, इसको रिक्वायर्ड बना दोगे। अगेन टोटल फॉलोअप, नंबर, अगेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एडिशनल, एडिशनल कमेंट। तो आप यहाँ पे रिच टेक्स्ट बना दोगे। और ये फॉर्म आपका रेडी हो गया। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि आप किसको ये फॉर्म असाइन करना चाहते हो। अगर आप
ये स्पेसिफिक पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ये चेक करोगे। पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन विथ लिंक, अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो इस फॉर्म को सबमिट कर पाए, तो आप ये चेक करोगे और उनके साथ लिंक शेयर कर दोगे। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन से लोग हैं जो इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अनूप का नाम डालूंगा। अगर मुझे एडिशनल मेंबर्स भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे स्वाति, ऐसे एडिशनल मेंबर्स भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। व्यूअर में मैं अपना नाम डालूंगा, यानी मैं इसको व्यू करूंगा अगर कोई सबमिट करता है। अगेन मैं यहाँ पे अपना नाम ऐड करूंगा एज, ताकि मैं आपको दिखा पाऊं। और इसको हम यहाँ पे सेट ड्यू डेट एंड रिकरिंग डेट, उसके लिए आप जाओगे। अगर आप इस फॉर्म को वन टाइम सेट करना चाहते हो तो आप वन टाइम लिखोगे। अगर आप डेली करना चाहते हो, वीकली करना चाहते हो, तो आपको इस तरह का पॉपअप मिलेगा जहां पे आप बता सकते हो कि कौन से दिन आप इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो। सपोज मंडे, ट्यूसडे या वेंसडे। सपोज आपको केवल मंडे और फ्राइडे आपको सबमिट करना है एट 9 PM और AM, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर पाओगे। अगर आप मंथली सेट करते हो तो यहाँ पे आपको मंथली का ऑप्शन मिलेगा, कितने टाइम्स इन अ मंथ आपको सबमिट करना है, कौन से डेट को सबमिट करना है, क्या टाइम होगा। अगर हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे किस डेट को आपको इसको सबमिट करना है, टाइम क्या होगा। इस तरह से आप इसको असाइन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेली करते हैं तो डेली के केस में भी आपको टाइम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको 4 PM पे करते हैं, 4 एवरी डे, और इसको सेव कर देंगे। आप पब्लिश करोगे और ये फॉर्म रेडी हो गया। जिनको भी मैंने असाइन किया है वो लोग इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो आप देखोगे ये मेरे सबमिशन के लिए अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको अपकमिंग में दिखेगा। अगर मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं करता हूँ तो कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 4 PM के बाद, ये मुझे ओवर ड्यू में दिखेगा। सपोज मैं इसको सबमिट करूंगा। टोटल नंबर्स ऑफ लीड 10, फॉलो अप 5, meetings done well, and we were able to perform. तो ऐसे एडिशनल कमेंट्स आप ऐड करके इसको सबमिट कर दोगे। एक बार आपने सबमिट किया तो ये यहाँ से मूव हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ से ये मूव हो चुका है और आपको ये रिव्यू सेक्शन में मिलेगा। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सेल्स अपडेट डेमो फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, अगेन आपको ये रीड ओनली फॉर्म में मिलेगा। आप इसको लाइक कर सकते हो या यहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से जो फॉर्म्स आपको सबमिट करने हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जो फॉर्म आपको रिव्यू करने हैं वो फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। मैनेज के थ्रू जैसे हमने नया फॉर्म बनाया, हम नए फॉर्म्स बना सकते हैं या एग्जिस्टिंग फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। आपको इसके अलावा जब आप सबमिट टैब पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिक्वेस्ट एंड अपडेट। अगर आप किसी से कोई अपडेट रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एग्जिस्टिंग फॉर्म्स या नए फॉर्म्स बना करके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस फॉर्म को अपडेट करना चाहते हो तो पिक दिस टेम्पलेट, देन आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, अगेन आपको असाइन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अनूप से अपडेट लेना है तो मैं अनूप का नाम दूंगा और सेम थिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। वन टाइम अगर आप डालना चाहते हो, वन टाइम आप ऐड करोगे। सपोज फॉर टुमारो किस टाइम पे मुझे अपडेट चाहिए, ये सेट करूंगा और इस फॉर्म को पब्लिश कर दूंगा। तो ये अपकमिंग सेक्शन में, अनूप के अपकमिंग सेक्शन में दिखेगा कि अनूप को कल 2 बजे अपडेट सबमिट करना है। इसके अलावा आप यहाँ पे सबमिट अ क्विक अपडेट, अगर आप किसी को कुछ अपडेट भेजना चाहते हो तो यहाँ पे उसका नाम असाइन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को यहाँ पे असाइन करूंगा
एज अ व्यूअर, और यहाँ पे अपडेट दूंगा एवरीथिंग गोइंग गुड। और अगर कोई अटैचमेंट रिक्वायर्ड है तो आप अटैचमेंट ऐड करोगे और इसको सबमिट कर दोगे। एक बार आप सबमिट करोगे तो अगेन आपको ये आपके रिव्यू सेक्शन में दिखेगा। यानी ये कोई प्री प्लान्ड नहीं था, मुझे जस्ट अपडेट सबमिट करना था तो मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो आप देखोगे मैं अगेन जा करके यहाँ पे अपडेट देख पाऊंगा कि किसने मुझे अपडेट भेजा है, मैं लाइक करूंगा और कमेंट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप अपडेट्स मेंबर से ले पाओगे। यहाँ देखोगे जो कमेंट्स मैंने डाला था यहाँ पे दिखेगा, आप भी कमेंट डालोगे तो वहां पे, यानी किसी एक पर्टिकुलर कमेंट्स अपडेट पे आपको अगर कमेंट्स भी डालना है एम्प्लॉय के थ्रू और आपके थ्रू, तो वो भी कम्युनिकेशन आप अपडेट्स में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक जगह पे लाओगे, वहां पे डेली अपडेट्स लोगे, वीकली अपडेट्स लोगे, मंथली अपडेट लोगे, और किसी एक पर्टिकुलर अपडेट में अगर आप सब्सिक्वेंट प्रोग्रेस देखना चाहते हो तो आप उसको जैसे ही ओपन करोगे आप देखोगे कि जैसे हमने ये ओपन किया था डेली फॉर्म, तो डेली फॉर्म जब हम ओपन करेंगे रिव्यू सेक्शन में जाकर के तो मुझे जो सब्सिक्वेंट अपडेट्स हैं वो दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे सब्सिक्वेंट अपडेट्स जो है आपको यहाँ पे लिस्टेड दिखेंगे। यानी आप क्लिक करके देख सकते हो कि 15th को क्या सबमिट हुआ था, 18th को क्या सबमिट हुआ था। तो इस तरह से आप सब्सिक्वेंट प्रोग्रेस भी देख पाओगे कि जो आपके एम्प्लॉय सबमिट कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रोग्रेस है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसने लास्ट वीक क्या फिनिश किया था, दिस वीक में क्या फिनिश किया, और प्रोग्रेस आपके प्रोजेक्ट में हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपडेट्स ऐप यूज करके कर पाओगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अपडेट्स ऐप यूज करके एक ही जगह पे अपने हर एक एम्प्लॉय से, अपने हर एक टीम से अपडेट लोगे और सबसिक्वेंट प्रोग्रेस को चेक कर पाओगे कि क्या प्रोग्रेस आपके डिपार्टमेंट में हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट प्रोग्रेस आपके प्रोजेक्ट में हो रहा है। तो होप दिस विल हेल्प यू। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके हेल्प के लिए, आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए बनाता रहूं। दिस संदीप मिश्रा साइनिंग आउट टिल वी मीट अगेन।